जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CGL 2022 के सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 5वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, हरिहर बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और 1336 में यह तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की थी। याद रखिएगा, हरिहर बुक्का ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था विजयनगर और 1336 में किया था और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। और ये इसके 11 साल बाद जो आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी हसनगंगों के बाद 1347 में। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको पूछा आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है जो कि आपका कहाँ पे, चेन्नई में है। अब यहीं पे किसी को नहीं आता होगा शॉर्ट आईसीएफ का फुल फॉर्म, तो वो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और 4 का बी देखिए एक ही में ऑप्शन में आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो आपका 10 दिनों के लिए होता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं और ये जो है 10 दिनों का त्यौहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था जिसको बाद में प्रेम्बल के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, परमाणुओं में क्षणिक ध्रुव किस प्रकार के बल को उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालीन द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो ये हो जाएगा लंदन परिक्षेपण बल हो जाएगा। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे योजना राजस्व व्यय किससे संबंधित है? तो आपका पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगे, 5 प्लान से। दूसरा से वेतन पेंशन से नहीं होगा, ठीक है। तो योजना राजस्व जो आपका पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठा योजना निम्नलिखित में से किसने लक्षित केंद्रों में हाई स्कूल के लिए छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा योजना स्टार्ट किया है? तो वीरेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठा योजना जो आपका वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये हो गया योग महोत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर था, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा ABPMJAY सेहत योजना, सिंपल याद रखिए, सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांबा जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को जो कवर किया है सांबा जम्मू कश्मीर किया है। नेक्स्ट है, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया था। विनियोग विधेयक जो है लोकसभा में 2022 लोकसभा में 10 मई 2022 को पेश किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं या फिर मियंडर कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मियंडर कहते हैं या फिर विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाते हैं? तो वसंत ऋतु में मनाते हैं। झारखंड में सरहुल का पर्व जो है आपका किस ऋतु में मनाते हैं? तो आपका वसंत ऋतु में मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी का लड़ाई जो है आपका 1757 में निम्नलिखित में से किस ने इंग्लिश कंपनी को नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का लड़ाई जो आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और कौन सा उधर से प्लासी का युद्ध किसके द्वारा हुआ था? ये थे आपके याद है, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MRTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का पूर्ण रूप है आपका मोनोपोलीज हो जाएगा। मोनोपोलीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MRTP में हो जाएगा आपका, M का फुल फॉर्म होता है आपका
मोनोपोलाइज हो जाएगा आपका। आप MRTP का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। हर 10 साल में क्या होता है, जनगणना होती है, और पहला जनगणना 1872 में हुआ था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, तो 21% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, तो 21% हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो CHCl3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र है CHCl3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो आपका के वैद्यनाथन जो है सितार, ये आपका गलत है। उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित है, पंडित राम नारायण सारंगी से, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। तो कौन सा वाद्य गलत है, तो ये आपका ये गलत है, उस्ताद विलायत खान सितार से, पंडित राम नारायण सारंगी से, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है, तो ये आपका एक सदस्यीय निकाय है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आपका निम्नलिखित में से क्या है, एक सदस्यीय निकाय है। और भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका 3 सदस्यीय निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो बुइया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य शैली है, तो बुइया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात का संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कुटगुहिक यानी स्यूडोकॉलमेट नहीं होते हैं, तो आपका स्कॉर्पियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जंतु कुटगुहिक यानी स्यूडोकॉलमेट नहीं होते हैं, तो स्कॉर्पियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द वर्ल्ड मनुस्क्रिप्ट डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो मनुस्क्रिप्ट जो आपका किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो आपका लैटिन नेम से डिराइव हुआ है। तो मनुस्क्रिप्ट जो है आपका कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसका जान करके आप इन PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।